फ़ोन टैपिंग को लेकर लगातार केंद्र सरकार पर निशाना साधा जा रहा है विपक्ष के द्वारा। आज भी संसद में लगातार हंगामा हो रहा है। आप कैसे देख रहे हैं इस पूरे मामले को? देखिए, ये विषय संपूर्ण रूप से विभ्रांत करने के लिए देशवासियों को, जब माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इतनी बड़ी पैंडेमिक सिचुएशन जिसको भारतवासी ने पहली बार मुकाबला किया है, और हमने इससे पहले इस टाइप की जब भी कोई पैंडेमिक हुआ है, हमने देखा बड़े मात्रा में भूखमरी से लोगों का यहाँ मृत्यु हुई है। किंतु इस बार माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और देशवासियों का जो स्वतःस्फूर्त था, जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब जनता कर्फ्यू का आह्वान किया था, आपने तब देखा पूरा देश एकजुट हुआ था और एक शुरुआत थी, और हमारे अंदर मुकाबला करने का शक्ति उस दिन पूरी दुनिया ने देखा। और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो अपील पूरे देशवासियों ने मान लिया था, और उसके बाद लॉकडाउन, अनलॉक, फर्स्ट वेव, सेकंड वेव, ये सब आई है। तो पूरे देश आज प्रस्तुत हुए हैं। आपने देखा मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर आज देश का 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना एक एक राज्य में डेवलप हुई है। किसके कारण से? माननीय प्रधानमंत्री जी के सकारात्मक जो नीतियां हैं उसके कारण से हुई है। पूरे देश भर में 70 करोड़ जो प्रायोरिटी हाउस होल्ड हो, बीपीएल हो, अंत्योदय हो, इनके खाना पहुंचाना। अरे माननीय प्रधानमंत्री जी 2014 में जनधन अकाउंट नहीं करते, 40 करोड़ लोगों का जनधन अकाउंट हुई थी उस समय। तो आप डीबीटी के माध्यम से पैसा कैसे पहुंचाते, सुविधा कैसे देते? ईपीडी सिस्टम लागू ना करते, आधार कार्ड लागू ना करते, डिजिटाइजेशन नहीं होती, तो आप तो कुछ पहुंचा ही नहीं सकते थे इनके पास। क्यों? घर से आप निकाल नहीं सकते। आप 2 मीटर 2 गज डिस्टेंस पे रहना पड़ेगा। तो ये जो युद्ध हमने मुकाबला किया है, ये जो पैंडेमिक मुकाबला किया है, इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को और भारत सरकार की जो मंत्रिपरिषद माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरी टीम को बधाई देता हूँ। और साथ ही साथ मॉनसून सेशन शुरू हुई है, इसके एक दिन पहले फोन टैपिंग का एक संवाद आती है। अब उसको लेके आप सेशन नहीं चलने दे रहे हो। जब एक पैंडेमिक सिचुएशन में लोकसभा एवं राज्यसभा चलना सबसे बड़ा जरूरी है। पूरा विषय जनता के पहले जो जान है तो जहान, उसके विषय में बात करना चाहिए। जो हम कैसे मुकाबला करेंगे, क्या क्या करना चाहिए, थर्ड वेव आएंगे तो क्या होना चाहिए, इसके ऊपर चर्चा होना चाहिए। चर्चा हो रहा है क्या? क्यों एडजर्नमेंट मोशन बार बार लाया जा रहा है? बार बार क्यों हाउस को भंग करना पड़ रहा है? क्यों एडजर्न करना पड़ रहा है? क्या? फोन टैपिंग। अरे भाई, किसने किया फोन टैपिंग? आपके समय में यूपीए सरकार रहे तो ये सब 2006 में अमर सिंह जी ने, जो कि तत्कालीन समाजवादी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी रहे, आपने इसके ऊपर तत्कालीन यूपीए गवर्नमेंट को घेरा, जो उनका टैपिंग किया है। आज के जो बंगाल के मुख्यमंत्री सुश्री ममता बनर्जी, इन्होंने रेलवे मिनिस्टर रहते हुए तत्कालीन कम्युनिस्ट सरकार को इसके ऊपर घेरा है, इस विषय को उठाया है। और कांग्रेस ने सबसे ज्यादा 9000 के ऊपर फोन टैपिंग का विषय इनके समय पर मंथ 500 ईमेल पर डे, और उसका जब विषय पार्लियामेंट में आई है तो तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने क्या बोला? मनमोहन सिंह ने बोला ये इंटरनल सिक्योरिटी, टैक्स, मनी लॉन्ड्रिंग, इसके ऊपर हम लोग नजर रखने के लिए हम टैपिंग करते हैं, करा रहे हैं। उसका सही ढंग से स्पष्टीकरण दिया नहीं। तत्कालीन जो अर्थमंत्री प्रणब मुखर्जी थे, उन्होंने इसको पार्लियामेंट में रखने के लिए आदर सम्मान के साथ बोला गया था माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम तत्कालीन, उन्होंने इस विषय को रखा नहीं। जेपीसी के बाद ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के बारे में बात हुई थी,
उठाया जाए, इनको करने नहीं दिया। अभी अभी राजस्थान के जो कांग्रेस गवर्नमेंट है, बीजेपी को लीडर्स और एमएलएस की फोन टैपिंग की बात सामने आई है। तो पूरे पूरे समय काल कांग्रेस ने ये सब काम किया है, वो प्रमाणित पे आरटीआई के माध्यम से प्रमाणित हुई है। पूरे देश के पास डेटा है, हर जो न्यूज एजेंसी के पास उसका प्रमाण है, मुझे देने की जरूरत नहीं है। तो आज जब इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है, वैक्सीनेशन के बाद जब आई, अब याद करिए वैक्सीन के बारे में भी क्या बोला, इसके पहले होगा क्या नहीं इनके ऊपर संदेह था, जब हुआ उसके ऊपर संदेह जाता है। तो लोगों को विभ्रांत करना और विभ्रांत करके राजनीति करना, इस समय ऐसा नहीं करना चाहते। आप मुद्दे के ऊपर राजनीति करिए। हाउस में मुद्दे के ऊपर बहस होता है, बहस जरूर होना चाहिए, बात जरूर होना चाहिए, उसके लिए तो डेमोक्रेसी, इसीलिए तो हाउस बैठती है, आलोचना समालोचना होनी चाहिए। आप चलने नहीं दे रहे हो। और इस विषय में मैं कहता हूं, जब आज अपोजिशन के पास कोई मुद्दा नहीं है, और साथ ही साथ मुझे बड़ा दुख हुआ माननीय प्रधानमंत्री जी का, मैं उस दिन भाषण 1 मिनट ही बोल पाए थे। आज बड़े मात्रा में इस सरकार में ओबीसी को, एसटी, एससी, महिला को सामने लाया। माननीय प्रधानमंत्री ने एक अपील किया, जब हमसे कम से कम ये दलित वर्ग से जो लोग आए हैं, मेरे बहनों आए हैं, इनका परिचय तो मैं करूं। एक परिवार को पालने वाले दल उस परिवार के सिवाय और किसी का चेहरा दिखना नहीं चाहता, मेरे दलित बहनों का चेहरा नहीं दिखना चाहता है। मेरे राज्य त्रिपुरा से भी एक गरीब परिवार की साधारण महिला, उनको मंत्री बनाया गया है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट। तो किसी ने कभी सोचा भी नहीं इस तरीके से 2 लोकसभा सीट उनमें से निकाल के एक गरीब घर के ओबीसी कैटेगरी से आती है, उनको माननीय प्रधानमंत्री जी ने मंत्री बना के काम करने का अवसर दे दिया। तो ये देशवासी देख रहा है, क्योंकि इसके ऊपर जो बहस होगा, माननीय प्रधानमंत्री ने शुरुआत किया, तो जिन लोगों ने ओबीसी को, एससी को, एसटी को, मुस्लिम को वोट बैंक बना के राजनीति की है, तो इनके सामने तो सबक मिलेगी। तो वो सामने ना आए, इस विषय को, ऐसा एक विषय को सामने ला के देशवासियों को विभ्रांत कर रहा है। मैं आपके माध्यम से मेरे त्रिपुरा के सभी जनता को मैं अपील करता हूं, जो इसका कड़ा जवाब देना चाहिए और हर घर से जवाब उठना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी के पक्ष में बोलना चाहिए, एक ऊपर के विषय रखना चाहिए। जब त्रिपुरा में आज वैक्सीनेटेड हुआ है, किसके कारण से हम लोगों ने प्रयोग किया, ये तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहले तो 45 प्लस का शुरुआत की, उसके साथ साथ फ्रंटियर जो हमारे जो सैनिक है इनका की गया, और उसके बाद 18 प्लस, पहले ये भी थी 18 प्लस राज्य सरकार खरीदेगी, किंतु ये नहीं हुआ। माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसके बाद पीएम केयर से सभी 18 प्लस को भी केंद्र सरकार के से सभी पैसे का व्यवस्था किया है। तो आज त्रिपुरा में जो 45 प्लस वो 100.03% वैक्सीनेटेड हो चुकी है, और साथ ही साथ जो 18 प्लस वो भी 60% के ऊपर चली गई है। और मैं वादे के साथ आप लोगों के सामने कह सकता हूं, इसी मंथ को हम पूरे त्रिपुरा को वैक्सीनेटेड कर लेंगे माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से। तो आज जहां एक तरफ जीवन को सुरक्षित रखने का विषय आ रहा है, और उस तरफ आप कोई विषय, फोन टेपिंग का विषय लेके आप हाउस चलने नहीं दे रहे हो। अरे आप पहले सोचो, अन्न कहां से देंगे, जीवन कैसे रक्षा करेंगे। वैक्सीनेशन के ऊपर बात करना चाहिए, चावल के ऊपर बात करना चाहिए, रोटी के ऊपर बात करना चाहिए, जीवन शैली के ऊपर बात करना चाहिए। और आपको खुशी होगी, इसके माध्यम से भी अभी भी ये जो पेंडेमिक सिचुएशन चल रहा है, त्रिपुरा के प्राइमरी सेक्टर पीछे नहीं गए। अभी भी जब मैं माननीय प्रधानमंत्री से मिला, हमारे यहाँ बड़े मात्रा में आगड़ का पेड़ है, इतर होती है ऐसे, पुराने गवर्नमेंट रहते उसके ऊपर कोई काम नहीं किया। हमने इसको सरलीकरण किया और अगर मिशन बना के 2000 करोड़ का
2.5 से 3 साल के अंदर इकोनॉमी बनाने का एक योजना बनाया, माननीय प्रधानमंत्री जी के सामने रखा। उन्होंने तत्काल जो कंसर्न ऑफिसरों को निर्देशित किया है जो त्रिपुरा के लोगों को इसमें मदद करे और स्वनिर्भर होने में त्रिपुरा के लोग जो काम करना चाहते उसमें करे। तो माननीय प्रधानमंत्री एक तरफ त्रिपुरा को वैक्सीनेटेड करा रहा है, दूसरी तरफ आगर प्लांटेशन के माध्यम से हमारा इकोनॉमी को, त्रिपुरा जैसा छोटा स्टेट है, 2000 करोड़ का इकोनॉमी बहुत बड़ी होती है। तो उन्होंने एक तरफ प्राइमरी सेक्टर हो, इंडस्ट्रियल सेक्टर हो, उसको भी बरकरार रखा और दूसरी तरफ आपके जान को सुरक्षित करने की उस विषय के ऊपर चर्चा होना चाहिए, हाउस चलनी चाहिए। लाए ने उस विषय के ऊपर चर्चा करें। क्या किया राहुल गांधी का ये जो पैंडेमिक सिचुएशन में क्या है उनका रोल, क्या किया आपने देखा होगा। पहला लॉकडाउन के समय लोग पैदल आ रहे, पैर में छाला पड़ गया, छाला दूर किया, आपने व्यवस्था किया, जो भी किया माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया। और मैं धिक्कारता हूं ऐसे नकारात्मक मानसिकता संपन्न राजनीति की और ये देशवासी को मैं अपील करता हूं, त्रिपुरा वासियों को अपील करता हूं, ऐसे दल, ऐसे नेतृत्व जो कि देश के हित में काम करने का समय जब आती है तब देश के अहित में योजना बनाती है। और माननीय प्रधानमंत्री जी को जो विषय देशवासियों को बोलना है, सबसे पवित्र सबसे बड़ा पंचायत है उसके सामने लोकतंत्र का, वो नहीं किया जा रहा है इनके व्यक्तिगत स्वार्थ से। उसका कड़ा जवाब जनता देगी और मेरा पूरा विश्वास है माननीय प्रधानमंत्री जी और उनके टीम के ऊपर। देश को जिस तरीके से आगे बढ़ाया जा रहा है, ये सब ये विषय किसी भी हालत में हमको पीछे नहीं लाया जा सकता है। और माननीय प्रधानमंत्री जी स्पष्टता के साथ देश चलाते हैं। माननीय प्रधानमंत्री को देश चलाने के लिए किसी का टेप करने की जरूरत नहीं उनके पास, क्योंकि उनके पास जनता है, वो गरीब का मसीहा है। इस बात को हाउस में चर्चा होना चाहिए जब नरेंद्र भाई मोदी देश ने दुनिया में गरीब का मसीहा कोई व्यक्ति हो, कोई स्टेटमेंट हो, वो सिर्फ नरेंद्र भाई मोदी है, सिर्फ नरेंद्र भाई मोदी है। एक सवाल महत्वपूर्ण ये भी है कि कोरोना की तीसरी वेव को लेकर भी कहा जा रहा है कि जल्दी ही आ सकती है। आपके राज्य में क्या तैयारियां चल रही हैं उसे? देखिए, आपने देखा होगा हर वेव हो, हर पैंडेमिक सिचुएशन हो, माननीय प्रधानमंत्री जी इसका अच्छे से योजना बनाते हैं। पहला काम होता है आपको योजना बनाना। तूफान आने के पहले आज देश में योजना बन जाती है। आपने कल्पना की भारत जैसा देश में उड़ीसा में तूफान आई, मृत्यु नहीं हुई, सब लोग बच गए। ये सब हम लोग कहीं नहीं सुनते थे। ये अमेरिका में हो सकता है, रशिया में हो सकता है, आज देश में होता है। मोदी जी के कारण से हो रहा है ये सब। दूसरा जो आप विषय जो उठाए थे थर्ड वेव के बारे में, आपने देखा होगा माननीय प्रधानमंत्री जी ने 23,000 करोड़ का पैकेज घोषणा कर चुके हैं और इसके लिए प्रोग्रामिंग करके हर राज्य सरकार के साथ चर्चा भी हो चुकी है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम में और भी जो हमारे सिस्टम है उसके माध्यम से। और त्रिपुरा से भी हमने 100 करोड़ के आसपास इसके ऊपर जो जो इंस्ट्रूमेंट व सुविधा केंद्र सरकार के चाहिए वो लिस्ट हमने भेज दिया है और इसमें खूब अति कम समय में ये सब साधन हमको मिल जाएगी। जैसे बच्चों के लिए आईसीयू बेड तैयार करना, इनके लिए जो ऑक्सीमीटर जो होती है तो छोटा होना चाहिए तो उसको बड़े मात्रा में खरीदना, उनके लिए वेंटिलेटर का साइज जो है अलग होती है वो खरीदना, ये सब माननीय प्रधानमंत्री जी ने योजनाबद्ध तरीके से इसके लिए 23,000 करोड़ रख के ऑक्सीजन प्लांट हो और बाकी सब व्यवस्था इसमें रखी हुई है और इसका त्रिपुरा ने तैयारी शुरू कर दी है। और साथ ही साथ मैं खुशी के साथ आपको बताना चाहता हूँ, आज ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम में डोनर मिनिस्ट्री के साथ हमारे त्रिपुरा सरकार के सभी ऑफिसरों को बैठक हुई है। उसमें डोनर मंत्रालय ने 54 करोड़ रुपीस हेल्थ सेक्टर में देने का आज ऐलान कर दिया, सैंक्शन कर दिया। वो भी हमारे हेल्थ सेक्टर को मजबूती देने में मदद करेगा। इस दौरे में आपके कई प्रधानमंत्री सहित कई मंत्रियों से मुलाकात हुई है,
किन विशेष प्रोजेक्ट्स पर बातचीत की है आपने उन मंत्रियों के साथ? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी से पहले तो मैं उनको नमन करता हूँ, क्योंकि त्रिपुरा के लिए पिछली बार जो जो मैंने प्रोजेक्ट उनसे मांगा था, इनमें से 4 बड़े प्रोजेक्ट ऑलरेडी हो चुकी है, सेंक्शन में, काम भी शुरू हो गए। तो मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी को त्रिपुरा वासियों की तरफ से पहले धन्यवाद दिया। और उसके बाद जैसे मैंने आपको एक उदाहरण दिया, आगर प्लांटेशन के ऊपर, आगर इंडस्ट्री के ऊपर, ये 2000 करोड़ का इकोनॉमी होगा त्रिपुरा के लिए, बहुत बड़ी लोगों का, लाखों लोगों का रोजगार मिलेगा इसमें। तो इस तरीके से हमने काम किया। प्रधानमंत्री आवास योजना, आप जानते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना का पैरामीटर होती है, जो टीन की छत हो तो उनको प्रधानमंत्री आवास योजना घर नहीं मिलती, और भी कोई पैरामीटर है। हमारे नॉर्थ ईस्ट में, विशेष करके त्रिपुरा में, हमारे यहाँ टीन बहुत पतला शेड दिया जाता है, बारिश बहुत होती है उस कारण दिया जाता है। हमारे यहाँ जो अंत्योदय परिवार है, उसके बाद अंत्योदय कार्ड है, बीपीएल कार्ड है, उससे घर के जो छात्र टीन का है तो आपको लगता है अमीर व्यक्ति है, वो साधन पत्ते जो है उसके रेट के बराबरी होती है। तो उस कारण से, क्योंकि नियम बना है पूरे देश के लिए, तो जैसे माननीय प्रधानमंत्री के सामने विषय लाया गया, आप जानते हैं, आप देखे, उन्होंने इसको केंद्रीय टीम भेजा, देखा, और उसके बाद त्रिपुरा के लिए बड़े मात्रा में 1,80,000 मकान देने का ऐलान किया है, सेंक्शन भी कर दिया है, जो कि त्रिपुरा में पुरानी गवर्नमेंट रहते हुए 25,000 के आसपास घर बनी थी, और हमारे सरकार आने के बाद हमने 2 साल में भी इतना ही 25,000 में 50,000 घर प्रधानमंत्री आवास योजना का त्रिपुरा में मिला था अब तक, और एक साथ 1,80,000। आप कल्पना कर सकते हैं, इसमें सिर्फ घर नहीं निर्माण होगी, इस घर की जो खर्चा होगी 1,30,000 रुपया करके गांव में, उसको त्रिपुरा के इकोनॉमी को, जीडीपी को बढ़ाएगा। इसमें 2,000 करोड़ 2,100 करोड़ का आसपास इन्वेस्टमेंट होगा। इसमें जो भी चीज लगता है, आपको रेत लगेगी, ईंट लगेगी, टीन लगेगी, ये सब लोकल है। इसका मतलब पैसा बाहर नहीं जाने वाले। माननीय प्रधानमंत्री जी, उस स्कीम में एक तो गरीब को घर मिलेगी, जो हमारे नॉर्मल जो सिस्टम थी उसके बाहर जाके त्रिपुरा को ये सौगात मिली है माननीय प्रधानमंत्री जी के कारण से। ये बहुत बड़ी विषय है, जो 1,80,000 अपने नया मकान सेंक्शन कर दिया है, और 2,000 करोड़ रुपया का इसमें इकोनॉमी होगी, और लोकल में ये इन्वेस्टमेंट होगा, और इस दिशा में काम कर रहे हैं। बाकी नितिन जी गडकरी से हमने मिला है, भारतमाला में हमारे एक बड़े प्रोजेक्ट 148 किलोमीटर की 4 लाइनिंग रोड अगले जो कैबिनेट होगी उसमें मंजूरी मिलेगी भारतमाला, तो उसमें वो रोड आ जाएगी। और साथ ही साथ हमको और भी 2 रोड उन्होंने सेंक्शन किया है, एक 198 किलोमीटर की नेशनल हाईवे जो NH8 है, तो उसको कैप शोल्डर बनाने की, तो वो भी 1,000 करोड़ के आसपास होगी, उन्होंने नोटिफिकेशन कर दिया है। और अगरतला एयरपोर्ट अधिकतम एयरपोर्ट बन चुकी है, अगले 1 महीने के अंदर ये शुरुआत हो जाएगी। तो उसके एक हमने जो बाईपास रोड 4 लेन, तो उसका भी सेंक्शन मंत्री जी ने कर दिया है। और साथ ही साथ हमारे जो कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल जी से मिला है त्रिपुरा में, SEZ और जो बिजनेस से रिलेटेड कुछ काम है मैंने उनको बताया है, और ऐसे और भी मंत्री से मैं मिला हूँ। तो जो जो काम हमने दिया है, मुझे आशा है बहुत कम समय में ये सब होगी, और त्रिपुरा के लोगों को हित में मोदी सरकार पहले दिन से जिस तरीके से काम कर रही है, और इस तरीके से आगे भी करता रहेगा, और त्रिपुरा को डेवलपमेंट आगे हम बढ़ाते रहेंगे, यही हमारी इच्छा है।